Hello guys, I am Ratan sir. Welcome all of you here to my channel Ratan sir Grammar. The tough topics of grammar as well as translation are discussed on this channel in order to make you stronger in the field of grammar and translation. आजकल मैं ट्रांसलेशन डिस्कस कर रहा हूँ। ट्रांसलेशन के डिस्कशन के सीरीज में ही आज का ये वीडियो होने वाला है। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि इम्फैटिक सेंटेंस, जो जोरदार कथन वाले हिंदी वाक्य होते हैं, उनको कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। आज का वीडियो उसी सीरीज का अगला पोर्शन होगा। तो शुरू करते हैं। आज का वीडियो वो है जोरदार कथन, कथन बताने वाले वाक्यों का ट्रांसलेशन। अलग अलग तरह के वाक्य सामने आएंगे, जैसा वाक्य रहे उस तरह से ट्रांसलेट करना सीखिए। और अगर इस तरह की बनावट वाला वाक्य आपके सामने आ जाता है, यही बनावट आपको सिखाता है वाक्य को देखकर पहचानना, जिसमें कर्ता रहे शुरू में, कर्ता के बाद धातु आ रही हो, पहले ही बताई जा चुकी है क्या होता है, उसके बाद ता या ती या ते जैसा आवश्यकता रहती होती है उसके अनुसार, और उसके साथ रहता या रहती या रहते या उसके बाद है, हैं, हो अथवा हूं, या इतने के बदले रहा या रही या रहे। इस तरह का वाक्य अगर आपके सामने आता है तो ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करने का सिंपल सा तरीका है, और वो ये है। शुरू में सब्जेक्ट रखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से गो या गोज या वेंट जैसा हिंदी वाक्य है उसके अनुसार, या कीप अथवा कीप्स अथवा केप्ट, फिर ऑन, गोज ऑन या कीप ऑन, वेंट ऑन अथवा केप्ट ऑन, गोज ऑन अथवा कीप्स ऑन, और उसके बाद फिर वी फोर और कुछ रहे तो। इस तरह से कैसे ट्रांसलेशन बनेगा, एग्जाम्पल देखें। अगर इसी में फ्यूचर रहेगा तो इसमें शैल विल, ये अगर फ्यूचर आ जाए तो इतने के बदले शैल या विल के बाद गो अथवा कीप प्लस ऑन का प्रयोग कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देख लें, समझ में आ जाएगा। वह जोर से बोलती रहती है, वह जोर से बोलती रहती है। कर्ता अदर वर्ड्स धातु ती, बोलती तब रहती है, रहती है। वह जोर से बोलती रहती है, तो शी कीप्स ऑन अथवा गोज ऑन, कीप्स अथवा गोज ऑन स्पीकिंग loudly अथवा aloud। She goes on speaking loudly अथवा she keeps on speaking loudly। loudly के बदले aloud भी दे सकते हैं। मैं गरीबों की मदद करता रहा, ये पास्ट टेंस में है, तो इसको I kept on अथवा went on helping the poor। फिर एक एग्जाम्पल और, वे लोग खेलते रहेंगे, वे लोग खेलते रहेंगे
वे लोग खेलते रहेंगे, दे विल कीप ऑन अथवा गो ऑन प्लेइंग। इतना आसान होता है ये। अब इसी वाक्य में, इसी बनावट की तरह के वाक्य में रहता है, रहती है, रहते हैं के बदले रहता है, रहती है या रहते हैं के बदले जाता है, जाती है, जाता है, जाती है, जाते हैं, आता है। जाते हैं, जाते हैं, जाती है, जाता है, ये रहने पर ट्रांसलेशन इस प्रकार बनता है। वाक्य में सेंस वही रहेगा, ट्रांसलेशन बनाने का तरीका अलग हो जाएगा। और वो तरीका होता है सब्जेक्ट के बाद डू या डच या डिड जैसा सब्जेक्ट रहेगा उसके अनुसार, या शैल डू या विल डू जिस टेंस में रहेगा उसके अनुसार। और उसके बाद नथिंग बट शैल विल या जो भी रहे, उसके बाद नथिंग बट, और उसके बाद V1 और अंत में अदर वर्ड्स, अगर अदर वर्ड रहता है तो। एग्जाम्पल देखेंगे, वह पढ़ती ही रहती है, जाती है। वह पढ़ती ही जाती है, वह पढ़ती ही रहती है। यहाँ पर एक चीज छूट गई, बदले यहाँ पे ही के साथ जाते हैं। जैसे यहाँ आया पढ़ती ही रहती है या पढ़ती ही जाती है, तो इसका ट्रांसलेशन शी डज नथिंग बट रीड, शी डज नथिंग बट रीड। तुम खेलते ही रहे अथवा खेलते ही गए, जाना का रूप, जाता है, जाती है नहीं होके गए। तो यू डिड नथिंग बट प्ले। और एग्जाम्पल, वे लोग झगड़ते ही रहेंगे, वे लोग झगड़ते ही रहेंगे अथवा झगड़ते ही जाएंगे। ट्रांसलेशन, दे विल नथिंग बट, दे विल नथिंग, they will nothing but, sorry, they will do nothing but, they will do nothing but quarrel, nothing but quarrel। इस तरह से भी ट्रांसलेशन बन सकता है। अब एक तरह का, इस वीडियो में एक तरह का और एम्फैटिक जोरदार कथन, एक तरह का जोरदार कथन और देख लें और उसको ट्रांसलेट करने का सीख लें। एक एक वाक्य इंपॉर्टेंट है हमारी जिंदगी के वास्ते, बिकॉज वी यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी एंड इंग्लिश एज वेल, एंड ऑल द सेंटेंसेस मस्ट बी नोन टू अस। तो अगर
बनावट इस तरह की आ जाए, अलग बनावट वाली बात, तो जिसमें कर्ता रहे, उसके बाद धातु आ रही हो, कर्ता के बाद धातु, उसके बाद ने, लगता, लगती अथवा लगते, लगता या लगती या लगते, या नहीं तो लगा या लगी या लगे, या नहीं तो लगेगा या लगेगी या लगूंगा या लगेंगे, इस तरह का है। तो लगता, लगती, लगते के बाद, इतने के बाद है हो भी आता है हो हूं, बाकी टेंस के हिसाब से अलग अलग। तो ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेशन बनाने का सिंपल तरीका है, और उसके बाद बिगिन अथवा स्टार्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये बदल भी जाएगा, बिगिंस भी हो सकता है, स्टार्टेड भी हो सकता है, या शैल स्टार्ट या बिगिन, इस शैल के बदले विल भी आ सकता है, उसके बाद टू, फिर V1 और अंत में। एग्जाम्पल देख लें। वह रोने लगता है, रोने लगता है, he begins to अथवा he starts to, जो भी आपकी मर्जी करे वैसा यूज कर सकते हैं वीक। अगर किसी सेंटेंस में थोड़ा बड़ा करना हो, वह मुझे देख कर रोने लगता है, तो उसमें मुझे देख कर की अंग्रेजी जोड़ देंगे, जैसा भी हिंदी आएगा उसके अकॉर्डिंग इंग्लिश को ट्विस्ट कर देंगे। तुम जोर से बोलने लगे, तुम जोर से बोलने लगे, यू बिगैन या स्टार्टेड टू स्पीक लाउडली अथवा अलाउड, यू बिगैन टू स्पीक लाउडली, फिर वह पढ़ने लगेगी, वह पढ़ने लगेगी, शी विल बिगिन अथवा स्टार्ट टू रीड। एक एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब जितनी बातें बताई गई उतनी बातों को चेक करता हुआ कि आपने कितना समझा है इन बातों को, एक एक्सरसाइज जिनको ट्रांसलेट करके यू कैन एक्सेस योर नॉलेज ऑफ द वीडियो। ट्रांसलेट into English। नंबर 1, वह शौचालय में गाता रहता है, वह शौचालय में गाता रहता है। नंबर 2, हम लोग मैच देखते रहे, हम लोग मैच देखते रहे। नंबर 3, करीम कक्षा में हंसता रहता है। 4, आप मेरी बात सुनते रहे,
Number 6, पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे। नंबर 7, सभी बच्चे खेलते रहेंगे। नंबर 8, किसान अपने खेत जोतने लगेंगे। 9, मछली पकड़ते ही रहेंगे। नंबर 10, वह भनभनाती रही। नंबर 11, वे लोग क्रिकेट खेलने लगेंगे। नंबर 12, वह बोलता गया। इस तरह से कुछ हिंदी वाक्य आपके लिए, जिनको ट्रांसलेट करके you can check yourself whether the points discussed in this video have been understood by you or not। तो यहाँ होता है इस वीडियो का अंत। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें, बिकॉज दिस चैनल इज गोइंग टू मेक यू एन एक्सपर्ट इन ट्रांसलेशन। मिलते हैं एक बम्पर इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।